Hello students, I Vivek Kumar again welcome you all to my YouTube channel Maths and Tech। और आज हम इस चैनल के थ्रू पढ़ने वाले हैं साइंस के चैप्टर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी को, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। ये चैप्टर इस पॉइंट से भी अच्छा है क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हम इस चैप्टर को कोरिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बहुत ही यूज़फुल चैप्टर है फिज़िक्स का। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम 1 बाय 1 करके 4 या 5 क्लासेस में इस चैप्टर को हम कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर्स को। स्टार्ट करें चार्ज से। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किसी फिनोमेना को कंप्लीट करती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी और करंट। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं वो चार्ज के बेसिस पे स्टडी कर पाएंगे हम। तो चार्ज को समझने के लिए ज़रा थोड़ी से केमिस्ट्री की पोर्शन में चलते हैं। ये मैंने बनाया एक आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये एक क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो मैंने ये आपको बनाया एटम, एक सोडियम का एटम बनाया। इसमें सेंटर में आपको दिख रहा होगा ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस। इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इस न्यूक्लियस के अराउंड में अलग अलग सेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि सोडियम में क्या होता है, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले में 2, फिर 8 और फिर 1। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या अगर कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं इन डिफरेंट सेल्स। तो बेसिकली क्या है, इस सोडियम एटम में 3 पार्टिकल्स हैं, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो जो चार्ज पार्टिकल हैं वो कौन से? केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज हमारे कैसे हो गए? 2 टाइप के, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ये प्लस दिया नहीं पॉजिटिव और माइनस दिया है नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कौन सा है? प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। दोनों पे ही चार्ज की क्वांटिटी एक ही रहती है, केवल एक ही होती है, लेकिन बस क्या है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो इसका चार्ज होगा हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब प्लस का, और इस पे माइनस का 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। यही चार्ज क्या होता है, किसी सर्किट में फ्लो करेगा और करंट को बनाएगा। अब ये चार्ज कैसे करंट बनाएगा उसको हम स्टडी करते हैं। पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए और इसके चार्ज को स्टडी कर लीजिए। तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बता दिया एटम्स का, जिसकी वजह से क्या होता है, करंट फ्लो करता है। अब करंट क्या हो रहा है वो समझते हैं हम। देखिए, ये मैंने एक सर्किट बना दिया। सर्किट मतलब एक क्लोज पाथ जिसके अंदर क्या वायर का कॉम्बिनेशन हो और एक कंडक्टर फिक्स हो। तो देखो, मैंने एक ये रिप्रेजेंट किया, एक कंडक्टर है। ऑल्दो इतना मोटा वायर हम यूज़ नहीं करते घरों में फॉर डोमेस्टिक सप्लाई, तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ किया है कि ये एक वायर है। इसको मैंने एक बैटरी, दिस इज़ कॉल्ड बैटरी और सेल, इस सेल के थ्रू मैंने कनेक्ट कर दिया। जैसे ही मैं इसे ऑन करूँगा, स्विच ऑन करूँगा, दिस इज़ कॉल्ड स्विच। तो इससे एक फोर्स हिट करेगा इस कंडक्टर के एंड पे। वो फोर्स हिट करेगा तो क्या होगा, ऐसे मूव कर रहे होंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इधर। अब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इसके थ्रू करंट जनरेट होगा। करंट जनरेट हुई, आई जनरेट हुआ। इस I का फॉर्मूला क्या होगा, इस एरिया के थ्रू जितने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे जितने टाइम में, वो हो जाएगा करंट। I = Q/T। Q क्या है हमारा? चार्ज है। दीज आर चार्ज एंड दिस इज टाइम। तो T टाइम में कितने चार्ज पास हो रहे हैं इस कंडक्टर से, वो कहलाएगा हमारा क्या? I। अब देखिए, मैंने एक चीज़ और लिखा है, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा? Q एक सिंबल है चार्ज का, उसकी यूनिट क्या है? कूलम्ब। कूलम्ब को रिप्रेजेंट किया C से। तो ये हो गया C। टाइम क्या हो गया? टाइम होता है सेकंड। तो कूलम्ब पर सेकंड जो होगा ये हो जाएगा हमारा एम्पियर।
एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा करंट। अब करंट को थोड़ा और फर्दर समझते हैं कि वोल्टेज के थ्रू कैसे समझेंगे इसे, और कुछ बातें जानेंगे। इतना आप नोट कीजिए। तो देखिए भाई, मैंने आपको करंट समझा दिया, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। फिर ज़रा इस पर एक बार और थोड़ा गौर करते हैं कि करंट इज़ मेजर्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस कॉल्ड एमीटर। करंट की क्या वैल्यू है उसको मेज़र करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसे बोलते हैं एमीटर, और उससे हमें करंट की वैल्यूज़ को नाप सकते हैं। अब मैंने ये फॉर्मूला लिखा I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो ज़रा इसको समझते हैं। अगर हमारा चार्ज 1 कूलम्ब हो रहा है और टाइम लग रहा है हमें 1 सेकेंड, तो ये कूलम्ब पर सेकेंड आया, यानी ये आ गई वैल्यू 1 एम्पियर की, ये 1 एम्पियर की। लेकिन करंट ऐसी क्वांटिटी जिसको हम अलग अलग फॉर्म्स में भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो करंट को मैं शो कर सकता हूँ मिली एम्पियर में भी, मिली एम्पियर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -3 एम्पियर। इट कैन बी शोन एज, अच्छा इसको स्मॉल में ऐसे लिखेंगे MA, मिली एम्पियर। ऐसे भी लिख सकते हैं हम माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर 10 की पावर -6 एम्पियर, और इसको हम शो करेंगे ऐसे म्यू ए। तो करंट को केवल और केवल हम सिर्फ एम्पियर में नहीं, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद एक आती क्वांटिटी वोल्टेज। वोल्टेज वोल्टेज देखिए, वोल्टेज क्या है कि किसी चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव करने के लिए वर्क डन, वर्क डन टू मूव ए चार्ज, लेट अस सपोज Q फ्रॉम ए पॉइंट A टू B। A से B तक मूव करने के लिए चार्ज को जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा वोल्टेज। और इसको हम लिखेंगे VAB, यानी वोल्टेज A और B के बीच में क्या आ जाएगा, VA माइनस VB, और यही क्या कहलाता है हमारा वोल्टेज। वर्क डन, अगर डेफिनेशन लिख दें हम तो वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, अनदर पॉइंट। तो इसे बोलते हैं हम वोल्टेज। एक चीज़ और स्टूडेंट बता दो आपको बात, कि फिजिक्स का पोर्शन ऐसा होता है हमें कि आप इन चीज़ों को सिर्फ फील करेंगे, यू कैन नेवर सीन देम एज फिजिकली। जैसे वोल्टेज है, करंट है, आपने कभी करंट देखा नहीं है, करंट को हमेशा फील किया है। सपोज करते हैं कि हम प्रेस के वायर को या फिर मोटर के वायर को प्लग में लगाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, वायर कहीं से कट होता है और हमें झटका सा लगता है। इट कैन बी ओनली सेंस, नॉट कैन बी सीन। तो फिजिक्स की भाषा में अधिकतर चीज़ें हमें सिर्फ सेंस होंगी, फील होगा, उनका इफेक्ट दिखेगा, प्रॉपरली उसे हम देख नहीं सकते और महसूस कर सकते केवल। तो ये हो गया हमारा करंट और वोल्टेज, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। इसके बाद समझ लेंगे हम कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स। अब हमें ये पता है कि ये मार्कर है हमारे पास, मार्कर इज़ कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिक। मैं अगर इसके दोनों एंड पे इधर वायर लगा देता हूँ और इधर वायर लगा देता हूँ और सर्किट कंप्लीट करता हूँ, तो इस मार्कर के थ्रू करंट पास नहीं हो सकता। तो ऐसे डिवाइसेस या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके थ्रू करंट पास नहीं होता, दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। और जिनके थ्रू करंट पास हो जाए, दैट आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी इज ए लिक्विड मेटल विच कैन नॉट प्रोड्यूस करंट और विच कैन नॉट पास थ्रू द करंट थ्रू देम। तो ये हो गया इंसुलेटर्स की बात। अच्छा, एक एग्जांपल के लिए और समझना है इंसुलेटर और कंडक्टर के लिए, कि वायर आपने देखा है, वायर के अंदर होता है कॉपर। तो कॉपर होता है कंडक्टर, लेकिन उसके ऊपर हम कवर कर देते हैं येलो कलर से, रेड कलर से, ब्लू कलर से कोटिंग कर दी जाती है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ सेफ्टी पर्पज़, क्योंकि अगर वो नहीं होता है
तो वायर डायरेक्ट कंडक्शन में आएगा और हमें करंट लग सकता है। तो फिलहाल के लिए आज की क्लास में मेरे को सिर्फ 2 चीज़ें पढ़ानी थी आपको, करंट और वोल्टेज। अच्छा एक चीज़ और, वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? वी। वोल्टेज की यूनिट होती है वी, और इसका आविष्कार किया था अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने, इसलिए ही नाम इनको दिया गया था वोल्टेज। तो आज की क्लास के लिए फ़िलहाल इतना ही, करंट और इलेक्ट्रिसिटी तक। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और उसी के थ्रू मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन इस पर बनते हैं। तो एक आध क्वेश्चन हम आगे भी देखेंगे इसी क्लास में, इस कॉन्सेप्ट पे भी, और ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।